तो 3 संदेशे थे। मरियम के पास भी जब दूत आया तो मरियम के पास भी कितने संदेशे थे? 3 संदेशे थे। लूत के पास भी तीसरा संदेशा जो था सिद्धता का संदेशा, और मरियम के पास भी। लूत ने उस संदेशे को स्वीकार नहीं किया, लेकिन मरियम ने उस संदेशे को क्या किया? स्वीकार किया। उसने कहा कि मैं तेरी दासी हूँ, मैं तेरी बांदी हूँ, मेरे जीवन में तेरे कहे के अनुसार हो। तो यीशु उसके अंदर उत्पन्न हुआ, और आज जो उस संदेशे को स्वीकार करते हैं, सिद्धता के संदेशे को, उनके अंदर भी यीशु का जन्म होता है। वो यीशु जैसे बन जाते हैं, जैसा यीशु है वैसा ही वो हो जाते हैं। क्योंकि हम सब जितने बुलाए गए हैं उसकी मानद बनने के लिए बुलाए गए हैं। हमें खुदा की मानद बनना है, वैसा ही बनना है, जैसा यीशु है वैसा ही बनना है। तो कभी भी अपनी इच्छाओं को, जैसे लूत ने अपनी इच्छा को खुदा के आगे रखा और उसकी इच्छा को क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। उसने कहा कि ऐसा ना करो, ये जो सामने नगर है वहां तक मुझे क्या करने दो, जाना। उसने कहा ऐसा ना करो। मरियम ने कहा मेरे साथ वैसा ही हो। पढ़ेंगे एक शख्स के बारे में, गिनती 22 उसकी 18 और 19 आयत। गिनती 22 बाब 18वें वचन को और 19 वचन को। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। इसलिए अब तुम लोग आज रात को यही टिक रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। तो लिखा है कि बिलाम के बारे में ये लिखा है, बालाक ने अपने कर्मचारियों को, अपने कुछ आदमियों को किसके पास भेजा था? बिलाम के पास, कि जो दल मिस्र से निकला है उसे क्या कर, मेरे लिए श्राप दे। जिससे तू श्राप देता है वो श्रापित होता है, जिससे तू आशीर्वाद देता है वो बरकत पाता है, वो आशीष प्राप्त करता है। तो मेरे लिए इस कौम को, इस दल को क्या कर, श्राप दे, शायद मैं उनसे क्या करूं, जीत जाऊं या विजय प्राप्त करूं। तो जब बिलाम ने खुदा से पूछा तो खुदा ने कहा कि नहीं, ये कौन है? ये जो दल मिस्र से निकला है ये मेरे लोग हैं। इससे तो श्राप नहीं दे सकता। तो जैसे बिलाम के पास उन आदमियों ने ये कहा कि बालाक आपको क्या देना चाहता है, उसने बेशक अपने होठों से तो ये कहा था, क्या कहा था? फिर से 18 आयत को पढ़ेंगे। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को दोबारे से पढ़ेंगे। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को
सोने चांदी से बढ़कर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता। तो भी मैं, वो चाहे अपने घर को क्या कर दे, सोने चांदी से बढ़कर। पंजाबी में इसको कैसे लिखा है? अगों बिलाम ने उत्तर देके बलाक दे पहलुआं ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਬਲਾਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ कि मैं घट या बच करा। घर भरती, अपने घर को भरकर सोना चांदी, तो भी मैं अपने खुदाबंद खुदा की इच्छा को पलट नहीं सकता। उसने होठों से कहा था, लेकिन उसके अंदर वो क्या था, उसके सोने चांदी की और ध्यान था। क्योंकि उसने 19 वचन जब हम पढ़ते हैं वहां क्या लिखा है, इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिक रहो। खुदा ने अपनी इच्छा को पहले ही संदेशे में प्रकट कर दिया था कि तू ना मत जा। फिर भी उसने कहा, मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ, बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार मेरे को बार बार वो फोन कर रहे थे कि सभी लोग जानते हैं कि जैसे प्रभु ने इस सेवकाई में बहुत साल पहले, 20 साल पहले ये बोल दिया था कि आप मेरे से पूछे बगैर कहीं भी किसी के घर में भी कोई इबादत नहीं कर सकते। तो एक फैमिली थी जिनसे मेरा काफ़ी उस वक्त बहुत प्रेम था उस फैमिली से। वो बार बार ये कह रहे थे कि हमारे घर में आओ, प्रार्थना करने के लिए आओ, और प्रार्थना करो और प्रार्थना करो। मैंने जब उन्होंने पूछा तो मैंने कहा नहीं, अभी तो प्रभु ने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा नहीं, फिर से प्रार्थना करो। जब वैसे प्रार्थना करा तो एक दिन प्रभु ने डांट लगाई। प्रभु की इच्छा नहीं थी कि वो वक्त नहीं था उस घर में जाने के लिए। फिर भी प्रभु ने ये बात कही कि ठीक है, चलो मैं आपको इजाजत दे देता, आप जा सकते हैं। वो इजाजत थी या नहीं इजाजत थी? खुदा ने पहले अपनी इच्छा को जाहिर किया कि अभी उस घर के लिए मेरी इच्छा नहीं, अभी वो समय नहीं है। फिर उसके बाद इजाजत भी दे दी। तो इसका मतलब है कि असल में क्या है, बेशक वो परमिशन मिल गई, पर असल में खुदा की इच्छा नहीं थी। तो बिलाम के ऊपर पहले इच्छा को प्रकट कर दिया था कि उधर मत जाना। फिर भी उसने कहा कि आज रात आप इधर ठहरो, मैं आज रात भी क्या करूंगा, प्रेयर करूंगा। तो बार बार जब कुछ खुदा के खादम लोग, चुने हुए लोग खुदा से उसकी इच्छा पूछते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि उन्होंने अपने हृदय को उस बात से जो प्रभु ने पहले प्रकट किया, उस बात से, प्रभु की इच्छा से क्या कर लिया, कठोर कर लिया। अपने हृदय को उस खुदा की इच्छा से, खुदा की योजना से क्या कर लिया, कठोर कर लिया है। फिर वो बार बार क्या करेंगे, पूछेंगे कि प्रभु बता, प्रभु बता। जैसे मैंने भी उस वक्त ये गलती की। तो आज भी कई लोग कई बार कहते हैं कि नहीं, आप फास्टिंग रख के प्रेयर करो, शायद और ज़्यादा प्रेयर करो, हमारे घर की शायद ज़्यादा तो मिल ही जाए। असल में ऐसा नहीं होता। जिस दिन आप कहते हैं कि आप हमारे घर में आए, प्रभु ने सुन लिया है, उस दिन जो प्रेयर कर दी जाती है, प्रभु की याददाश्त कभी भी कमजोर नहीं होती। हजारों साल पहले आदि से अंत तक उसको सब कुछ क्या है, मालूम है, क्या हुआ, क्या होना है। जब हमने एक बार प्रार्थना कर दी तो प्रभु ने क्या कर लिया, सुन लिया है। तो सही वक्त पर प्रभु फिर उन घरों पे लेकर जाते हैं, उन स्थानों पे लेकर जाते हैं कि जरूरत के मुताबिक। तो बिलाम ने कहा कि आज रात आप इधर क्या करें, रुक जाएं। तो उसने क्या किया, उसका ध्यान कहाँ था, उसके अंदर की जो चतुराई थी
तो जैसे बलियाम के अंदर की जो चतुराई थी वो प्रभु के लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए नाश का रास्ता तैयार कर रही थी। उसकी चतुराई जो थी कि प्रभु के लोगों के लिए एक नुकसान, जैसे गिनती 25 का 9 में वो लिखा हुआ है कि उसके अंदर की चतुराई ने क्या नुकसान कर दिया। और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। कितने लोग मारे गए? 24,000। किसकी चतुराई के कारण? बलियाम की। क्योंकि उसका ध्यान कहाँ था? उसके सोने चांदी पर था। बेशक उसने होठों से कहा था कि चाहे बालाक मेरे को अपने घर भर की सोना चांदी भी दे दे, तो मैं अपनी खुदा के इच्छा के विरुद्ध कभी चलूंगा नहीं। अगर उसके अंदर ये होता कि मैं खुदा की इच्छा के विरुद्ध नहीं चल रहा, तो उसने कहना था नहीं, मैं अब दोबारा कभी भी पूछूंगा। खुदा के असल लोग जो होते हैं वो हुक्म मानते हैं। वो हुक्म आ गया और उसको अपने जीवन में क्या कर लिया? फॉलो किया कि नहीं, जो खुदा ने कह दिया है मेरा काम है उस वचन के ऊपर खड़े रहना, उस वचन पे ऊपर टिके रहना। तो आज बहुत सारे लोग प्रभु से बार बार पूछते हैं, खुदा की इच्छा को पूछते हैं। जब आप खुदा की इच्छा को पूछने के लिए आते हैं खुदा के पास, उससे पहले एक काम करना पड़ेगा आपको। जब भी कभी आप प्रार्थना करने आए, खुदा की इच्छा जानने आए, खुदा के खादमों के पास आए, खुदा के भविष्यवक्ताओं के पास आए कि खुदा की क्या इच्छा है मेरे लिए, उससे पहले क्या उनसे तैयारी करनी चाहिए? उससे पहले वो तैयारी होनी चाहिए। खुदा की इच्छा जानने से पहले वो तैयारी होनी चाहिए। कौन सी तैयारी? कि अपनी इच्छाओं को त्याग कर, अपने होठों से इच्छा भरी बातों को त्याग कर खुदा की इच्छा को जानने के लिए आना चाहिए। प्रार्थना में, खुदा की हुजूरी में, खुदा के भविष्यवक्ताओं के पास, खुदा के संतों के पास जब हम खुदा की इच्छा को जानने के लिए आते हैं, तो पहले अपनी इच्छाओं को क्या करना है? त्याग के आना है। पहले अपनी इच्छाओं की बातों को क्या करना है? त्यागना है। कि अगर उसने कहा क्या कहा कि खुदा का जन तेरे को कोई और इससे बड़ी बात कह देता तो तू क्या ना मानता? क्योंकि उसने कहा था कि तू जर्दन में जाकर क्या लगा ले? 7 चुब्बियां लगा ले, डुबकियां लगा ले, तेरा कोड क्या हो जाएगा? जाता रहेगा। उसने कहा कि अगर जर्दन का पानी मेरे देश की नदियों से, क्या जर्दन का पानी जो मेरे देश की नदियों से उत्तम है, अच्छा है? पानी से डुबकी लगाने से ही मेरे कोड ने जाना था, तो मैं अपने देश की नदियों में नहाकर जो उधर डुबकी लगाकर इधर आने की क्या जरूरत थी? मैं तो कहता मैं उधर ही डुबकियां लगा लेता, उधर ही अच्छा हो जाता। उन्होंने कहा कि अगर खुदा का जन तेरे को कोई और बड़ा हुक्म देता, इसका मतलब है कि भविष्यवक्ताओं के पास, खुदा के खादमों के पास, खुदा के संतों के पास, खुदा के पास जब आना है कि खुदा की इच्छा क्या है, केवल उसको जानना ही नहीं है, उसको पूरा करने के लिए पहले से उस त्याग को करके आना है कि कोई भी हुक्म मिले उसके लिए अपनी इच्छा को क्या करना है? त्याग देना है। खुदा की इच्छा पूरी करने के बीच आपकी इच्छा ही रुकावट बनकर आएगी। वो ही रुकावट बनेगी जब खुदा आपके ऊपर इच्छा को नाजिल करते हैं, प्रकट करते हैं, तो आपकी इच्छा जो है वो दीवार बनेगी, वो रुकावट बनेगी। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं चाहती हूं कि मैं खुदा की इच्छा को पूरा करूं, पर नहीं कर पा रहे। उसके बीच में कौन आकर रुकावट बन गया है?
आपकी इच्छाएं, आपकी इच्छा भरी बातें, आपको पहले उन बातों को अपने जीवन से निकालना होगा, आपकी इच्छा को त्यागना होगा। कभी भी खुदा का वचन पूरा करने में रुकावट नहीं आएगी, प्रार्थना में रुकावट नहीं आएगी, खुदा की इच्छा पूरी करने में रुकावट नहीं आएगी। वो इच्छा जो है वो दीवार बन चुकी है। जैसे अभी विश्वानी सुन रहे थे कि आप अपने होठों से जो बोलते हैं वो आपके लिए क्या बन जाते हैं, लॉ बंधन बन जाते हैं। रुकावटें कहीं ऐसा ना हो कि वो इतनी गांठें मजबूत हो जाएं कि उसको कोई खोल ना सके। बार बार बोलते रहना, बार बार बोलते रहना, तो वो अपनी जुबान से बोले हुए लफ्ज़ ही उसके लिए क्या बन जाते हैं, बंधन बन जाते हैं। ऐसा कुछ भी बोलना नहीं चाहिए जो खुदा की इच्छा के विरोध में हो, जो आपके लिए नुकसानदेह हो। तो फजूल बातें कभी नहीं निकालनी चाहिए कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। तो बहुत सारे उन बंधनों में बंधे हुए हैं। उसने इधर से अपनी इच्छा को त्यागा नहीं। वो कहता कि अभी भी आप इधर रुकें। उसकी कठोरता के कारण, जो खुदा की इच्छा के प्रति उसकी कठोरता उसके हृदय में आ चुकी थी, खुदा ने उसको उसकी इच्छा के ऊपर क्या कर दिया, छोड़ दिया, उसके ऊपर छोड़ दिया। तो आज भी जो बार बार पूछते हैं कि नहीं, मैं फिर से पूछूंगा, खुदा इंसान को उसकी इच्छा के ऊपर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। लेकिन वो इच्छा जो है वो प्रभु के लोगों के लिए एक नाश का रास्ता तैयार करती है। जैसे उसने कितने लोगों के लिए वो उसकी इच्छा नुकसानदेह हो गई, 24,000 लोग उसकी इच्छा के कारण ही क्या हो गए, मारे गए। तो आज हमने उस रास्ते को इख्तियार करना है जहां केवल खुदा की इच्छा को जाना जाता है, उस हुक्म में रहना है, उस हुक्म को पूरा करना है। पतरस ने इसके बारे में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में इसके बारे में लिखा है। जब हम दूसरा पतरस 2 का 14वें वचन से पढ़ते हैं तो वहां लिखा है बिलाम के बारे में कि खुदा ने बेशक उसको कह दिया था कि तू जा, क्योंकि उसकी कठोरता के कारण उसकी इच्छा के ऊपर क्या कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था। पढ़ेंगे, हाँ जी, 14वां दूसरा पतरस 2 की 14। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वह पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वह चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वह संताप की संतान है। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया। वह किसी संताप की संतान है, या पंजाबी में लिखा है शराब की संतान। आगे, वह सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बोआर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर वह सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। बिलाम के लिए सीधा मार्ग क्या था कि उधर जाना ही नहीं है, क्योंकि प्रभु ने अपनी इच्छा को ज़ाहिर कर दिया था। वह सीधे मार्ग को छोड़कर क्या हो गए, भटक गए हैं। इसका मतलब है कि जब खुदा अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं तो बेशक हम दूसरा काम दूसरी बात प्रभु से पूछकर ही कर रहे हैं, लेकिन वो सीधे मार्ग से क्या हो जाता है, इंसान भटक जाता है। उस रास्ते को उसने क्या कर दिया, अपने जीवन से त्याग दिया। वह सीधे मार्ग से क्या हो गए, भटक गए हैं। कभी भी खादम को ये नहीं कहना चाहिए कि अभी एक बार और पूछ लें, शायद प्रभु आपको परमिशन दे देगा, शायद प्रभु ये काम करने के लिए आपको बोल दें। वो खुदा की इच्छा के विरोध में होता है। और बोआर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर वो लिए हैं जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। अधर्म की मजदूरी को, पाप की मजदूरी को, जो धन संपत्ति थी, जो सोना चांदी था, वो कौन सा था, पाप की मजदूरी है ना।
अधर्म की मजदूरी को क्या जाना? प्रिय जाना। जैसे अभी भविष्यवाणी में आपने ये सुना संदीप के द्वारा कि क्या कि संसार के कैसे था, संसार के अपने कामों के हाँ, उस संसार के दान उधर उसकी और संसार की अभिलाषों के ऊपर ध्यान मत दें। तो उसका ध्यान किधर चला गया था? ध्यान किधर था गुलाम का? उस सोने चांदी पर। और उसने उसको अधर्म की मजदूरी को क्या जाना? प्यारा जाना, प्रिय जाना। हाँ। पर उसके अपराध के विषय में उल्लंघना दिया गया, यहाँ तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। प्रभु ने किसकी जुबान को खोल दिया? एक बेजुबान, उस गधी की जुबान को मनुष्य की जुबान दे दी। उसने उसके बावलेपन को क्या किया? ये अपने आप ही में लिखा शुदापना, हिंदी में हाँ पढ़ देंगे। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿਓਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਲਾਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਹੋ ਤੁਰੇ, ਜਿਨੇ ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਜਾਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਪਿੱਛੇ ਝਿੜਕ ਖਾਦੀ। ਇੱਕ ਬੇਜਵਾਨ ਖੋਤੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਸ਼ੁਦਾਪੁਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। शुदापने को क्या देता? रोक देता। तो यहाँ हिंदी में क्या लिखा? बावलेपन से रोका। उस नबी के बावलेपन को क्या कर दिया? रोक दिया। आगे ये लोग सूखे कुएं और आंधी के ऐसे लोगों के बारे में लिखा गया है कि वो कैसे होते हैं? सूखे कुएं, उनमें पानी नहीं है। आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वह व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। वह उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। जब वह प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे बड़ा होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते तो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी शांत की और नहलाई हुई सूरनी कीचड़ में लेटने के लिए फिर चली जाती है। तो उनका उस मार्ग का ना जानना ही क्या था? अच्छा था। सच्चाई के मार्ग का ना जानना ही, खुदा की इच्छा को ना जानना ही क्या था? अच्छा था। कि जब उन्होंने उस इच्छा को लेना नहीं था तो वो ना जानना ही उनके लिए क्या था? अच्छा था। उनके लिए कहता है कि ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है। कौन सी? कि कुत्ता क्या करता है? अपनी, पंजाबी में लिखा है उगलाच कर, हिंदी में शांत की और कि उसको फिर से जो उगलाचता है उसको फिर क्या कर देता है? निकल जाता है। जो छोड़ चुके हैं आप उसकी तरफ कभी भी ध्यान नलाई हुई सूर नहीं कहता कि जैसे कीचड़ में फिर दोबारा चली जाती है। ऐसे प्रभु के लोग बहुत सारे होते हैं, बार बार पूछेंगे, बार बार प्रभु से पूछेंगे, तो प्रभु भी फिर उनकी कठोरता के कारण क्या करेंगे? उनको उनकी इच्छा के ऊपर ही क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। वो कहेंगे यही कि हमें प्रभु ने कहा है। कहा तो प्रभु नहीं है, लेकिन उसके बीच में खुदा की कोई भी इच्छा नहीं थी। वो लोग भी यही कहेंगे हमें तो प्रभु ने कहा। तो आज बहुत सारे लोग ऐसे अपनी इच्छाओं में फंसे हुए हैं, उस जाल में फंसे हुए हैं। वो भी यही कहेंगे कि हमें तो भाई प्रभु ने कहा, हम प्रभु का काम कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। आपको प्रभु ने कहा होगा, लेकिन जानना यह है कि पहली इच्छा जो खुदा ने प्रकट की थी वही उसको लिया हुआ है, जो आपने अपनी इच्छा को मनवाया हुआ है।
तो आज अपने जीवन से जब भी कभी आप प्रभु के पास आए, उसके भविष्यवक्ताओं के खादमों के पास आए कि प्रभु की इच्छा क्या है, पहले से ही अपने अंदर की इच्छाओं को त्याग के आना है कि कौन सा हुक्म हो जाएगा। नमान कोड़ी की तरह जैसे उसको जो हुक्म हो गया था, उसकी इच्छा थी कि नबी बाहर आए झोंपड़े से और मेरे बदन के ऊपर क्या फेरे, हाथ, और मेरा कोर मेरे जिस्म से क्या हो। कोर कैसे गया? पानी से गया, यर्दन के पानी से गया, जब कैसे गया? हुक्म को मानने से। जब आप खुदा के खादमों का हुक्म मानेंगे, भविष्यवक्ताओं का हुक्म मानेंगे, जो उसके हुक्म में है उनका हुक्म मानेंगे, तो वो हुक्म मानना ही आपके लिए क्या है? शिफा है, छुटकारा है, शांति है, आपके लिए विजय है। उसी हुक्म में आपके लिए बरकत है। हुक्म के बाहर कुछ नहीं है। आपको जो कुछ भी प्राप्त होगा कहां से होगा? हुक्म के अंदर से ही प्राप्त होगा। खुदा ने जो कुछ भी रखा है हुक्म के बीच में रखा है, हुक्म के बीच रखा है। जैसे पहले आदम को भी ये हुक्म के उसके लिए जो कुछ रखा था, कहाँ रखा था? हुक्म के बीच में, कि जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। अगर तू फल नहीं खाएगा तो फिर क्या? इसका मतलब है कि वो फल ना खाता, हुक्म में रहता, तो फिर सदा कहाँ रहना था? अदन में रहना था। हुक्म में रहना कहाँ रहना था? अदन में रहना था, शांति में रहना था, आनंद में रहना था, परमेश्वर की सहभागिता में रहना था, उसकी हजूरी में रहना था। जैसे परमेश्वर हर रोज शाम के वक्त उससे क्या करते थे? हर रोज खुदा की हजूरी को आपने महसूस करना है। जब आप हुक्म में होते हैं, आप उसकी हजूरी को महसूस करेंगे, आप शांति को महसूस करेंगे, आप आनंद को महसूस करेंगे। जब आप हुक्म से बाहर होते हैं, तभी आपके लिए कांटे और ऊंट कटारे होते हैं, तभी आपके लिए वो मुश्किलें होती हैं, तभी आपको वो खून पसीना बहाना पड़ता है दो वक्त की रोटी के लिए भी। जब हुक्म में होते हैं तो अदन में होते हैं, शांति में होते हैं, पवित्र आत्मा की आनंद में होते हैं, खुदा की हजूरी में होते हैं। तो बलियाम ने जो अपनी इच्छा जो उसके अंदर थी, उसने बार बार खुदा से पूछा, तो खुदा ने तो प्रकट कर दिया, ठीक है जा। लेकिन जिस धन संपत्ति की उसने इच्छा रखी थी, वो उसके काम आया या नहीं आया? क्योंकि मूसा ने उसको क्या कर दिया? जब उनको पता लगा इस्राएलियों को इसके पीछे किसका हाथ है, ये जो 24,000 मारे गए हैं, इसके पीछे किसका हाथ है? बलियाम का हाथ है। तो उन्होंने बलियाम को क्या कर दिया? मार डाला। इसका मतलब है कि जो इच्छा उसके अंदर थी, जो उसकी चतुराई थी, उसने औरों का भी नुकसान करवाया और उसका अपनी जान का भी। वो चाहता तो था कि वो धर्मी की मौत मरे, वो धर्मी की मौत मरे, पर उसको वो देख नहीं सका। वो धर्मी की मौत नहीं मरा, उसको वो देख नहीं सका। जब भी आप इस संसार में जाएं, धर्मियों की तरह जाएं। धर्मी की मौत में और दूसरों की मौत में क्या होता है? अंतर होता है। जब धर्मी इस संसार से जाएगा, इस जिस्म से अलग होगा, उसमें और दूसरे का जिस्म से अलग होना, दोनों में क्या है? अंतर है।
उसने कहा, उसके ऊपर पथराव किया जा रहा है, स्तिफान के ऊपर पथराव किया जा रहा है, लेकिन उसकी मौत में और दूसरे ऐसे से जो पाप के कारण चीज होते हैं या कुछ और किसी कारण चीज होते हैं, उनमें क्या होता है, अंतर होता है। उसने कहा कि मैं प्रभु को कहाँ देख रहा हूं, मैं आसमान को क्या देख रहा हूं, खुला हुआ देख रहा हूं। बेशक उसको पथराव हो रहा है, वो भी उसको महसूस नहीं हो रहा। उसकी नजर कहाँ है, अपने खुदा की ओर है। वो आसमान को खुला हुआ देख रहा है, वो सिंहासन को देख रहा है, वो खुदा को देख रहा है, प्रभु को देख रहा है। उस वक्त भी, उस दुख में भी उसकी मृत्यु जो थी कैसी थी। तो धर्मी की मौत, वो चाहता था कि वो धर्मी की मौत बने, लेकिन उसको अपनी आंखों से देख नहीं सका। उसको पश्चाताप करने का भी मौका नहीं मिला। तो जैसे उस वक्त उसने बार बार खुदा से पूछकर, खुदा ने उसकी कठोरता के ऊपर उसको छोड़ दिया। ऐसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जब प्रकाशित वाक्य 2:14 पढ़ते हैं परगमुम की कलीसिया के बारे में, ऐसे लोग वहां भी थे। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वह मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और वह व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की, फिर से उसको पढ़ेंगे। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। परगमुम की कलीसिया के बारे में जो लिखा है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। जो बिलाम की शिक्षा को क्या करते हैं, मानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आज भी हैं जिनके ऊपर बिलाम की रूह ने कब्जा किया हुआ है। अंदर से उनका ध्यान किसी और तरफ होता है, इधर से वो पूछ रहे हैं प्रभु से। प्रभु ने उनकी कठोरता के कारण, खुदा की इच्छा के विरुद्ध जो उनका हृदय कठोर हो चुका है, उसके कारण उनकी इच्छाओं पर क्या किया हुआ है, छोड़ा हुआ है। वो यही कहेंगे कि प्रभु ने हमें कहा है। कहता कि आपके बीच में ऐसे लोग हैं, तो आज भी संसार में लोग हैं, आज भी बहुत सारी कलीसियाओं में लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो रास्ता खुदा की इच्छा के विरोध में जाता है, उसके ऊपर कभी भी चलना नहीं चाहिए। उस रास्ते को त्याग देना चाहिए, उस रास्ते को अपने जीवन से निकाल देना चाहिए और हमेशा खुदा की इच्छा के ऊपर टिके रहना है। खुदा की इच्छा का जीवन अपने जीवन में लेना है। उसकी इच्छा जब प्रकट हो जाती है, फिर इधर उधर कभी भी होना नहीं चाहिए। जो हुक्म मिल जाता है उससे कभी भी टस-से-मस होना नहीं चाहिए। खड़ा वचन पे रहूं, पहने मैं तुझको रहूं। खड़ा वचन पे रहूं, पहले मैं तुझको रहूं। आगे बस तुझ पे रहे, चलता फता मत रहूं। आके बस तुझ पे रहे, चलता फता मत रहूं। सिय्योन में गाऊं सदा, सिय्योन में गाऊं सदा, सिय्योन में गाऊं सदा। मेरा जीवन अधूरा है, मेरा जीवन अधूरा है। कर आखिरी बारिश खुदा, कर दे
आखिरी बारिश खुदा, मेरी अंतिम प्यास बुझा, मेरी अंतिम प्यास बुझा, मेरे प्यारे खुदा सुन दुआ, मेरे प्यारे। इसका मतलब है कि उसके वचन के ऊपर हमने खड़ना है। जो वचन हमारे लिए निकल चुका है, जो उस हुक्म हमारे लिए निकल चुका है, आपके लिए निकल चुका है, उसके ऊपर आपने खड़ना है। अगर आप उसके ऊपर नहीं हैं तो अभी भी आप लौट आए, आपके लिए एक वक्त है, आप लौट आए, उस वचन पे खड़ जाएं, उस हुक्म में खड़ जाएं। उसी हुक्म में आपके लिए वो शांति है, उसी हुक्म में आपके लिए वो बरकत है, उसी हुक्म में आपके लिए वो सब कुछ है। उस सब कुछ को जो आपके लिए है उसको प्राप्त करें। ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और आपको कुछ भी प्राप्त ना। लौट आए, उस वचन में लौट आए, उस हुक्म में लौट आए, खुदा की इच्छा में लौट आए। बार बार मत पूछें खुदा से। आप पूछेंगे तो खुदा कहेंगे कि जा, लेकिन उसमें खुदा की इच्छा नहीं है। खुदा की सिद्ध इच्छा को जानिए। उसकी पूर्ण इच्छा को जानिए कि आपके जीवन के बारे में पूरी इच्छा क्या है, अधूरी इच्छा को नहीं। पूरी इच्छा को अपने जीवन में लें, ताकि उस वचन पे रह के, उस हुक्म में रह के आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण हो, छुटकारे का कारण हो, दूसरे के लिए नुकसान का कारण नहीं, नाश का कारण नहीं। जैसे बिलाम उन बहुत सारों के लिए नाश का कारण बना, उसकी चितराई ने उनके लिए नाश का रास्ता क्या कर दिया, तैयार कर दिया। और अगर आपके अंदर ऐसा फरीसियों का खमीर है, वो चितराई वाला, तो उसको आज ही अपने जीवन से क्या करें, निकाल दें। उस वल छल को निकाल दें, उस चिराकियों को निकाल दें, उस चितराई को निकाल दें। वो खमीर है, उस फरीसी को खमीर को क्या करें, अपने जीवन से बाहर करें और खुदा की इच्छा में अपना जीवन व्यतीत करें। सच्चाई में, खरियाई में अपने जीवन को व्यतीत करें। जैसे ये भविष्यवाणी में भी अभी आज हुआ कि वो सच्चाई को और खरियाई को सब ले सकें। आज सच्चाई और खरियाई का वसा आपके ऊपर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। सच्चाई और खरियाई को लेना है, झूठ को अपने जीवन में स्थान नहीं देना है, ऐसी इच्छाओं को स्थान नहीं देना है जो खुदा की इच्छा के विरुद्ध में आपको लेकर जाए। उसको आपके अपने जीवन से निकाल दें, ताकि आप सिद्ध इच्छा को जानकर उसको पूरा कर सकें। आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना